पार्ट 1 कंट्रोल। क्रेडिट की दुनिया में आपका पहला कदम। मेरी बात सुनो। हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना एक बड़ा फाइनेंशियल मूव है। यह सिर्फ आपके वॉलेट में एक नया प्लास्टिक का टुकड़ा पाना नहीं है। यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। आप दुनिया को और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स को बता रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार एडल्ट हैं। यह वीडियो आपकी गाइड है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। हम बात करेंगे कि बड़े बैंक्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट फर्म्स में कैसे अप्लाई करें। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से आपको अप्रूवल मिलेगा और एक स्ट्रांग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में हेल्प मिलेगी। इसलिए ध्यान से सुनो। आपको यह समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड एक टूल है, फ्री मनी नहीं। यह एक लोन है जिसे आपको वापस चुकाना होगा। अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो यह आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनाने, बड़ी परचेसेस करने और रिवॉर्ड्स कमाने में हेल्प कर सकता है। पार्ट 2 प्री गेम। अपने फाइनेंशियल डक्स को एक रो में लाना। इससे पहले कि आप एक एप्लीकेशन भरने के बारे में सोचें, आपको अपना होमवर्क करना होगा। रुकिए, इस पार्ट में जल्दबाजी न करें। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। बैंक्स के पास रूल्स हैं। आपको एडल्ट होना चाहिए, आमतौर पर 18 साल। लेकिन कुछ बैंक्स और कुछ कार्ड्स के लिए 21 साल की जरूरत होती है। आपके पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। सीधे बैंक की वेबसाइट पर जाएं और उनके क्रेडिट कार्ड सेक्शन को ढूंढें। जिस कार्ड को आप चाहते हैं उसके लिए एज और इनकम रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो अप्लाई न करें। एक रिजेक्शन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर एक मार्क होता है। नेक्स्ट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होंगे। इसे अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को तैयार करना समझो। आपको प्रूफ चाहिए होगा कि आप कौन हैं, आप कहां रहते हैं और आप कितना कमाते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट इशूड आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके एड्रेस के लिए लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, रेंटल एग्रीमेंट, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका एड्रेस हो। पार्ट 3 मेन इवेंट। अपने क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें। आपने अपना होमवर्क कर लिया है। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने अपना कार्ड चुन लिया है। अब अप्लाई करने का टाइम है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। किसी ईमेल में सस्पिशियस लिंक के थ्रू न जाएं। अपना चुना हुआ क्रेडिट कार्ड ढूंढें। अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें। कंप्यूटर आपको एक डिजिटल फॉर्म के थ्रू गाइड करेगा। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ एंटर करना होगा। पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। यहाँ कोई भी मिस्टेक, डिले या रिजेक्शन का कारण बन सकती है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटेल्स एंटर करें। ऑनेस्ट रहें।
अपनी इनकम्स को ओवरस्टेट न करें। बैंक्स के पास इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के तरीके हैं। झूठ बोलते हुए पकड़े जाना आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का सबसे तेज तरीका है। आपके द्वारा कलेक्ट किए गए डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। आईडी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ। सुनिश्चित करें कि स्कैन या फोटोज क्लियर और रीडेबल हों। ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो बैंक का काम शुरू हो जाता है। आपकी वेटिंग पीरियड शुरू होती है। यह रिव्यू और वेरिफिकेशन स्टेज है। वे क्रेडिट ब्यूरोज के साथ आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करेंगे। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे। आपका एड्रेस वेरीफाई करेंगे और आपकी एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई करेंगे। एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कॉल कर सकता है। प्रोफेशनली जवाब दें और अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स को अपने पास रखें। यह रिव्यू प्रोसेस इंस्टेंट नहीं है। इसमें कुछ बिजनेस डेज से लेकर 2 या 3 वीक्स तक लग सकते हैं। स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर का यूज करें। हर दिन उन्हें कॉल करने की इच्छा को कंट्रोल करें। पेशेंस रखें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वे आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई न्यूज़ न होना अक्सर गुड न्यूज़ होती है। सबसे अच्छी न्यूज़ अप्रूव्ड है। बैंक आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू नोटिफाई करेगा, जिसमें कार्ड टाइप और आपकी क्रेडिट लिमिट बताई जाएगी। आपके पहले कार्ड के लिए लिमिट कम हो सकती है। डिसहार्टन न हो। कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करें। अप्रूवल के बाद बैंक आपका कार्ड एक सिक्योर्ड अनमार्क्ड एनवेलोप में भेजेगा। जब कार्ड आ जाए तो आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। फोन एसएमएस या ऐप के थ्रू एक्टिवेट करें। कार्ड पर साइन करें। अपना पिन सेट करें और उसे सीक्रेट रखें। आपके पास कार्ड है। यह एक्टिवेटेड है। आपके पास पावर है। अब आपको प्रूफ करना होगा कि आपके पास इसे सही तरीके से यूज करने की विजडम है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है, अपना बिल टाइम पर हर महीने पे करो। कोई एक्सक्यूज नहीं। बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि ड्यू डेट से पहले पूरा स्टेटमेंट बैलेंस फुल पे कर दें। इस तरह आप एक पैसा भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करें ताकि आप कभी भूलें नहीं। रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए बैंक की ऐप का यूज करें। अपने बैलेंस को ऊपर न जाने दें। अपनी यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे रखें। अगर आपकी लिमिट $2,000 है तो $600 से नीचे रहने की कोशिश करें। अपने कार्ड को प्लान्ड परचेसेस और कन्वीनियंस के लिए यूज करें। अपनी
इनकम से ऊपर न जिए। हिडन ट्रैप्स से सावधान रहें। कार्ड होल्डर एग्रीमेंट को पढ़े। अपनी एनुअल फीस लेट फीस और कैश एडवांस इंटरेस्ट रेट जाने। रियल इमरजेंसी के अलावा कैश निकालने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करने से बचें। फीस और इंस्टेंट इंटरेस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अलर्ट रहें। अपना पूरा कार्ड नंबर, अपना पिन या अपना ओटीपी कभी शेयर न करें। बैंक्स यह इंफॉर्मेशन कभी नहीं मांगेंगे। कंक्लूजन में अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। सही कार्ड चुनें। ध्यान से अप्लाई करें। अप्रूवल के लिए पेशेंस रखें और अपने कार्ड को सेफली एक्टिवेट करें। पूरी और टाइम पर पेमेंट करें। स्मॉल प्रिंट पढ़ें और अपने पैसे के मास्टर बने। अगर आप यह करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, आपके पास फाइनेंशियल पावर होगी।